चलिए सबसे पहले दुबई से अपडेट बता देते हैं। टॉस हो गया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले ऑप्टेड टू बॉल। और इसका मतलब ये है कि इंडिया को बैटिंग करनी है। और एक चेंज भी हो गया है। टॉस ये 13वां टॉस था जो हम हारे हैं लगातार, और रोहित शर्मा जो आपके हैं 10वां टॉस हारे हैं। हालांकि टॉस तो आपके हाथ में होता नहीं है। फिर ठीक है, वैसे पहले बैटिंग नहीं करनी थी हमें। हाँ, लगातार 2 बार आसानी से चेस करने के बाद पहले बांग्लादेश फिर पाकिस्तान। तो एक नया चैलेंज है। एक तो न्यूजीलैंड चैलेंज था कि भाई एक बड़ी टीम आ रही है, फाइनली 2 मैच एकदम ही सुकून से जीत गए। एक न्यूजीलैंड टीम आ रही है जो कॉम्पैक्ट है, फॉर्मिडेबल है, स्ट्रांग है और हमारे साथ खुन्नस है। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे, वो सब बिल्डअप लेके आ रही है। और उसके बाद आप हम्म। टॉस भी हार गए। मतलब 13वां टॉस ठीक है, टॉस कंडीशंस पे नहीं होता, पिच पे नहीं होता, हाँ, माइंडसेट नहीं होता, कहीं पर भी खेल टॉस का नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल है। तो हाँ, लगातार टॉस तेज किस्मत नहीं लगती। लगातार 13 बार हार चुके हैं। तो 13th इज आई फॉर मी 13th इज अ लकी नंबर। आई थिंक रियली। ये 13 हारे हैं मगर हम मैच जीतेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, आज ये मैच मैच जो होता है ना, मैच एक्चुअली आ रहा है, मतलब मैच है न्यूजीलैंड इंडिया जो है, थोड़ा मैच है ये। बाकी तो अभी तक जो गैर बराबरी टीम थी, अभी अभी आया है ना। मैच है, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है मेंटली वो ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हमारे पास हम्म। इमोशंस के साथ साथ प्रेशर भी है। या वो ज्यादा सुकून से रहेंगे क्योंकि उनके साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। 140 करोड़ की जनता नहीं उनके पीछे सर पे बैठ के ट्रोल करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए हारने के बाद। यहाँ पर वो सुकून से खेलेंगे। हमारे पास ज्यादा प्रेशर रहता है। चाहे आप कंट्रोवर्सीज के लिए ले लीजिए या ऑफ हट फील्ड की, भाई ट्रोल। इंडिया। आप बोल रहे हो ट्रोल। नहीं, नहीं, वही जो ट्रोल हार गए तो जरा रोहित शर्मा ये हो गया, एक फैन क्लब है, दूसरा फैन क्लब है विराट का, एक रोहित का फैन क्लब है, एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। फिर वही टीम बॉन्डिंग वहीं पर से आपकी बिखर जाती है। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज है और वो फैक्टर है बीसीसीआई रिचेस्ट बॉडी अपना मनमानी। फिर 140 करोड़ की जनता तो टीम इंडिया सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलना है, उनको हर चीज से हर सिचुएशन से खेलना है। तो वो एक हम्म। डिसएडवांटेज होता है प्लेयर के। आई होप प्लेयर के माइंड में ये सब नहीं चलता हो। आई होप कि उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती हो कि भाई हमको जाके वहां पर खेलना है, परफॉर्मेंस डिलीवर करना है और हराना है टीम को, बस। अगर ये सब लेने लगेंगे तो मुझे लगता है बड़ी हम्म। मुश्किल हो जाती है। तो आई अच्छा, ये थिंक बताओ इट शुड बी। आज आज उस एक और बात आपने बोला ना, दिमाग में चल रही, ये दिमाग में आज क्या चला कि आज जाके वरुण चक्रवर्ती की याद आई है। वरुण चक्रवर्ती को जब लिया गया तो बड़ी हाइप बनाई गई। आज खिला रहे हैं, हर्षित राणा को आज बैठा दिया है। आज क्या दिमाग में आया कि खिला लेते चलो। क्योंकि मुझे लगता है कि हर्षित राणा इनको ज्यादा दिखे नहीं है वरुण चक्रवर्ती को लोग ओडीआई क्रिकेट में। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के सामने खेल चुके हैं और उसी की वजह से ओवर द टाइम जो T20 क्रिकेट में किया है, इसलिए उनको मौका मिल गया ना। अच्छा, ओडीआई हम्म। क्रिकेट में आने का बिना कुछ प्रूव किया अपने आप को। उन्होंने इतना हाँ, कुछ प्रूव नहीं किया वो ओडीआई दो क्रिकेट में। वनडे खेले उन्होंने ना, जो दो भी ही वनडे प्रूव खेले। किया, हाँ, जो भी किया उन्होंने T20 क्रिकेट में। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे में जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे दी अपनी टीम तमिलनाडु के लिए और वन ऑफ द हम्म। बेस्ट बॉलर्स थे। बट अभी भी वो एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं। अभी भी वो क्या बोलते हैं उसको, यूएसपी कहेंगे या हम कहेंगे कि एक छुपा हुआ बट मिस्ट्री बॉलर, मिस्ट्री बट बॉलर। एक एक और बात है ना प्रताउस, फिर आज क्यों? आज वाला मैच जो है, अब वो हम तो सेमीफाइनल में है ही। सेमीफाइनल में जाने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, तो ये आज क्यों चाहिए? मिस्ट्री को आज रिवील क्यों किया जा रहा है? सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्यों नहीं रखा? नहीं, देखिए बहुत सारे लोग वरुण के सामने T20 क्रिकेट में खेल चुके हैं मगर उनको भी देखिए, अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखिए इनकी, अ, हम्म। गौतम गंभीर की भाई, क्योंकि उनको चाहिए रहेंगे दुबई में सारे के सारे नॉकआउट सीरीज, दोनों सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट सीरीज दुबई में। तो अब मेंटली भी तो उनको प्रिपेयर करना है, फिजिकली भी प्रिपेयर करना है कि भाई अब तुम बड़े मैचेस के लिए तैयार हो जाओ। ताकि हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश समझ के गए, खिलाफ हल्के नहीं फुल्के खिलाया है। मैचेस थे। बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया, आप तैयारी कर लो। जरूरत नहीं थी ना, जरूरत नहीं थी आपको। बड़े देखिए, बड़े प्लेयर को, हुकुम के इक्के को या ध्रुव का इक्का जो अपने सुनील भाई कहते हैं कि वो निकालना रहता है, तो वो एक उन्होंने कहा था कि भाई वो राइट टाइम पे निकाला जाएगा। तो ये राइट टाइम पे मुझे लगा निकालना, और इससे बड़ी मैच क्या होगी न्यूजीलैंड को खेलना। हाँ, बड़ी टीम राइट है, टाइम छोटी में। टीम नहीं है, ऐसा वॉक ओवर नहीं है न्यूजीलैंड या पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह। यू कैन नॉट रोल ओवर इट। ये टीम टक्कर वाली है, जो असली जो मजा है ना, ये टीम में। अब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती अगर इनको चकमा दे दिए, साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया,
तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैं कहता रहता हूँ, क्रिकेट जो है ना कॉन्फिडेंस का गेम है। अब हुँ, इन्होंने यहाँ से कॉन्फिडेंस हासिल कर दिया, अब वो ऑस्ट्रेलिया हुँ, क्या, वो साउथ अफ्रीका कोई भी हो सामने कर सकते हैं हुँ। अपना कमाल। अच्छा, ये जो इंडियन टीम को बस स्पिन का बादशाह माना जाता था, लेकिन अभी मेरे पास जो मुझे बता रहे हैं मेरे साथी, वो कह रहे हैं कि अपनी ये जो है न्यूजीलैंड टीम, इनके पास कोई रेस्ट स्पिनर नहीं है। फिर भी न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं वो फिलहाल टॉप पर है, और इसमें मिचेल सेंटर और माइकल ब्रेसवेल जो हैं, उनकी जबरदस्त बॉल जो है, उनकी जबरदस्त टर्न लेती हुई नजर आ रही है। मतलब ऐसा भी है कि वन थर्ड जो है वो 4.5 डिग्री तक टर्न ले रही है। अब 4.5 डिग्री ये जो बहुत टेक्निकल हो गया है, और सुनील काल्ला जी इस वक्त होते तो शायद वो और ज्यादा डिटेल में बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्टडी की है कि कितने डिग्री पर कौन सी बॉल टर्न होती है और बल्ले से किस एंगल से आपको खेलना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स से बड़ा प्यार है उनको, संजू भाई को। वो एक से हाँ, बढ़कर एक स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं, जो मतलब कभी सोचा ही नहीं था। बट आई एम एन क्रिकेट में ऑपोजिट गाय, फिजिक्स समबडी। क्रिकेट में फिजिक्स कैसे डालना है। कैसे फिजिक्स डालना, मैं तो एकदम ऑपोजिट हूँ। मैं तो हाँ, मतलब सिचुएशन रीड करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ सिचुएशन में, मैं बिलीव करता हूँ कि इनका जो पास्ट एकदम ही पास्ट नहीं, क्योंकि आप एग्जैक्ट पास्ट से जो 1983 में क्या किया था और अभी क्या किया था, फिर हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। रिसेंट पास्ट जो है ना, वो फर्क पड़ता है। और लॉ ऑफ एवरेजेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट में, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से पूरी बदल जाती हैं। तो फॉर नाउ आई थिंक कोई एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि उनके पास फिंगर स्पिनर्स है। हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास रेस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव में, हमारे पास फिंगर हुँ, स्पिनर है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल में, और साथ साथ ऑलराउंडर है वो क्या कहते हैं उसको, टॉपिंग्स है वो, टॉपिंग्स हुँ, है पिज्जा जो टॉपिंग्स होती है ना ऑलराउंडर वाली, वही है राइट, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। और आपका हुँ, मिस्ट्री स्पिनर है। तो मिस्ट्री हुँ, स्पिनर मतलब आप चाहे इससे डालें या फिंगर से डालें या कैरम बॉल नकल से डालें, तो ये एक वैरायटी लेके आते हैं। तो क्यों ना यार, चैलेंज मजा आएगा उनको देखने की, क्या ये झेल पाएंगे हमारी स्पिन, या उनकी फिंगर स्पिन ज्यादा भारी रहेगी हुँ। हमारे ऊपर। सो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वरुण चक्रवर्ती इज द गाय, मतलब ओवर द टाइम की भाई, अ, एक तो वो पेस पे भी डालते हैं, ट्रैजेक्टरी उनकी फ्लैटर रहती है तो उनकी पेस वेरी होती है। दूसरा मैं अच्छा, उनको अच्छा, ये जब सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करेगा तो क्या फ़ायदा होगा क्या? वरुण चक्रवर्ती को भी उससे थोड़ी मदद मिलेगी? आई होप ड्यू अभी काउंटेड नहीं हो, क्योंकि मैंने जब पिछली बार दुबई जब नहीं हम है, गए, सर जो पिच है वो थोड़ी ऐसी क्या मददगार हो जाएगी? नहीं, सबसे ज्यादा जो ये होता है ना कि भाई ड्यू फैक्टर ही सबसे ज्यादा इन होता है जब आप गर्मी में खेलते हैं। वो बड़ा फैक्टर होता है सेकंड बैटिंग फर्स्ट बैटिंग में, क्योंकि आप ग्रिप नहीं कर पाते। तो उस दिन मैंने चेक पर किया था जब इंडिया दुबई पाकिस्तान, में तो ऐसा है ही नहीं, अभी इस वेदर हाँ में तो मैंने कोई मैं, हुँ, मैंने चेक किया था जब हाँ, पिछली बार जब हम गए थे पाकिस्तान के मैच में, तो ड्यू हल्का सा भी नहीं था जो आपको इंडिया में समर्स में दिखने लगता है। अभी भी वेदर जबरदस्त है, वहाँ पे प्लेजेंट वेदर है दुबई में, और लोग शाम में जैकेट पहनना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता नहीं इतना कुछ फैक्टर प्ले करेगा ड्यू का, और ग्रिप भी करेंगे बॉल, अनलेस समथिंग हैज चेंज ड्रास्टिकली। कुछ एकदम ही हुँ। ड्रास्टिक चेंज हुआ तो अलग है, बट मुझे लगता नहीं है। रोहित शर्मा भी कंसिडर कर रहे हैं ड्यू को इस वक्त, और इस वक्त वो हुँ। एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वो वेदर कंडीशंस भी नहीं क्या है कि करेंगे, भाई पहले ड्यू बैटिंग विल करो प्ले। या पहले बॉलिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ कुछ पे। कुछ फर्क नहीं तो पड़ेगा, टॉस बट बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि इम्पोर्टेंट है। हुँ। टॉस, नहीं नहीं, हाँ, टॉस इस बार इंपॉर्टेंट है। अच्छा। नहीं, टॉस इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, चेज आप 2 मैच में लगातार आसानी से चेज कर देते, तो आपको एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हम कर लेंगे, और साथ साथ अपनी बॉलिंग ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि आप धूप में भी खेल रहे हैं, धूप में भी थोड़ा ग्रिपिंग हो जाती है, थोड़ा बेक हो जाती है विकेट। बट अभी एक नया चैलेंज है ना कि आप बल्लेबाजी पहले कर रहे हैं, आपको ये भी है ना कि अच्छा आज मौका है हम बल्लेबाजी हमारे पास करने का। बस एक और है ना कि आज इंडिया टीम के पास मौका है कि वो कितने हाईएस्ट स्कोर बना सकती है। वो भी दिखा दे कि इस विकेट पे जहाँ पर बॉल नहीं आ रही है, वहाँ पर वो कितना ज़्यादा, जो हमारे पास जो एक बड़ा लाइनअप है बैटिंग का, वो कितने ज़्यादा हाथ दिखा सकते हैं। अभी हाथ दिखाने की बात हो रही है तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना हमारे विराट कोहली, उन पर आज सबकी नज़रें हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात हो, शिखर धवन से थोड़े पीछे हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्कोर की बात हो, सेंचुरीज की बात हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं। और 14,000 स्कोर तो पहले ही कर चुके हैं, थोड़े और करेंगे, 100 रन बनाएंगे तो संगकारा को पीछे छोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ही इज एट द पीक ऑफ हिज करियर।
नहीं, पीक तो नहीं कहूंगा, पीक जो उनकी थी ओवर द टाइम, लाइक आपने जो सक्सेस देखा था वो तो गुजर गया। अब ये अपने हुँ, सेटल्ड करियर में है, हैप्पी गो लकी, ट्वाइलाइट ऑफ द करियर, मतलब आखिर आखिर में है। तो अब वो गेम ज्यादा मुझे लगता है एंजॉय कर रहा है। मैंने देखा उनको फ्रॉम बीइंग दैट आलू, जो हम बात करते थे, इतने छोटे छोले भटूरे गाय, somebody फिर was that रिकॉर्ड का chubby क्या chick। मतलब? अगर आपको एक एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि वो पीक पर नहीं है, तो फिर रिकॉर्ड का क्या मतलब? अगर आज आप उस लेवल पर पहुँच गए हैं कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन सकते हैं, मतलब अभी 4000 रन बनाने होंगे सचिन को पीछे छोड़ने के लिए, संगकारों को पीछे छोड़कर आप नंबर 2 पर बन जाएँगे। तो क्या ये कोई वो अचीवमेंट नहीं है? अचीवमेंट तो है, बड़ी अचीवमेंट है, बट वो जो पीक कह रहे हैं आप, जब आप ढेर सारे रन बना रहे, जब आप विराट कोहली जिसके नाम से जाने जाते हैं कि यार, एक स्टेज था जहां पर पीक पे थे विराट कोहली, अपने नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्मेंसेस हर दूसरे मैच में डिलीवर कर रहे थे। वो वैसा नहीं दिख रहा हुँ। आपको लास्ट के 3-4 साल में। तो वो पीक नहीं कहेंगे उसको। बट हाँ, उन्होंने वो इतना कर दिया क्या अपने बीच क्या करियर में। है? जी। वो लग नहीं रहा है कि वो उस टच में वापस आ रहे हैं वो, क्योंकि ही नहीं। इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भई उम्र का हम्म। कोई फ़र्क नहीं है उन पर, वो फिट हैं और उनमें अभी रन बनाने की भूख भी है, अच्छे टच में भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, टच में तो हमेशा रहे यार, उनकी जो बल्लेबाजी है उनकी। अब जैसे दिल्ली में भी आउट हुए थे रणजी ट्रॉफी में, उसके पहले जो ड्राइव मारा था, मेरे से कोई भी डिबेट कर रहा है, आई वाज जस्ट डिबेटिंग ऑन ट्विटर कि भाई इससे बेटर शॉट कोई नहीं है, चल के मारना फास्ट बॉलर को, उसके बाद आउट होना बात अलग है। बट टच में वो रहे हैं। देखिए, कोई भी क्रिकेटर जब तक कि वो उसका मसल मेमोरी एक जो फैक्टर होता है, एक फैक्टर हाँ। होता है मसल मेमोरी, आपके दिमाग में हुँ, बैठ जाता है। अब हमारी डिबेट भी, हमारी राइट। जो डिस्कशन हुई थी सरनदीप जी से, कि बल्लेबाजी सिखानी नहीं है उनको, उनको पता है। हाँ, हाँ। बट टच होता है, एक मिडल होता है, वो फील होता है कि भाई आपको लग रहा है बॉल। और विराट का कभी भी ऐसा नहीं था कि बॉल नहीं लग रहा है, बट हुँ, एक ऐसा फेज होता है कि रन्स ड्राई हो जाते हैं। आप इतना बड़ा, क्योंकि हम डिबेट क्यों कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली हुँ, के रन्स नहीं आ रहे, यही डिबेट है क्योंकि वो पीक में नहीं है, उनका पीक गुजर गया है। अब वो उन्होंने राइट। एक्सेप्ट कर लिया। अब ही नॉट चेजिंग रिकॉर्ड्स राइट नाउ, ही नो देयर इज हुँ, रिकॉर्ड, हुँ, और हुँ, वो प्रोसेस में, फ्लो में वो करते चले जाएंगे और रिकॉर्ड्स रन्स बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनका एम अभी मुझे लगता है, एज भी उनकी साइड है, वो रोहित शर्मा की तरह ओल्ड नहीं है, थोड़ा एज नहीं है उनके पास, रोहित के पास, उनके पास फिटनेस भी नहीं है, विराट के इतना पास भी ओल्ड फिटनेस भी नहीं है। है, एज भी नहीं, मतलब हुँ, विराट का रोहित फिटनेस भी इतने है। ओल्ड नहीं है, बट वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते बस। नहीं नहीं, ओल्ड मतलब 37 इज क्वाइट ओल्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। आप 40 तक तो नहीं खेल सकते, तो आपके पास फिटनेस भी है, फिटनेस ये है, 30 सचिन तेंदुलकर 36 के। खेले हैं, धोनी खेले हैं। अब उन्होंने मेंटेन किया फिटनेस अपना, धोनी ने मेंटेन अभी तक कर रहे हैं। देखिए, कहीं से भी अब रोहित शर्मा नहीं है, मगर फिर भी आप वो नहीं दिखेंगे जो धोनी है, जो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर पीक पे, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, आप उनसे रनिंग करा दीजिए, क्विक रनिंग, स्प्रिंट रनिंग था उनका, मतलब हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि राइट। रोहित नहीं है, बट रोहित में वो देखिए, अगेन आई वुडंट गो बैक टू रोहित, यहाँ विराट कोहली का शो है, विराट कोहली के बारे में बात हो रही, तो उन्होंने अब तक मेंटेन हाँ। किया है पीक फिटनेस, पीक फिटनेस कहेंगे, पीक फिटनेस मेंटेन किया उन्होंने। वो पीक हुँ, रन्स में नहीं, शायद रन्स उनका पास्ट हो गया, बट ही इज गोइंग विद द फ्लो, ही इज गोइंग विद द प्रोसेस, ही इज मेंटेन, और फिटनेस की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, और आगे भी हुँ, जाएंगे। 2027 जो उन्होंने ड्रीम बनाए कि भाई मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना और जीतना भी है। अब उन्होंने हुँ, तेंदुलकर ने किया था 2011 में, उन्होंने तेंदुलकर को उठाया था अपने कंधे पर। 2023 में देवर क्लोजेस्ट, ठीक है, हाँ, कि हम जीत सकते थे। 2027 में विराट कोहली के पास एज भी है और फिटनेस भी है, और हुँ। रन अगर ऐसे कंसिस्टेंसी तो नहीं और देखने मिलेगी मुझे, मौका भी होगा। मौका भी होगा, कंसिस्टेंसी देखने मौका नहीं भी मिलेगी मुझे लगता है, क्योंकि वो करेक्ट। गैप्स में आएंगे रन। क्योंकि आप देखिए, इतने दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में 100 मारे थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, कितने दिन बाद, कितने सवाल खड़े हो गए थे, हुँ, और जिस तरह से आउट हो रहे थे, वो पीक नहीं हुँ। कहेंगे उसको। फिर इंग्लैंड के सामने हाँ, एक वो 50 समथिंग आया। कई कई फिर महीने बाद है, ये 15-16 महीने बाद फिर शायद। बस फिर वो हाँ, पीक कैसे हुई? फिर इसके बाद 100 बाद में आपने गिरी। पाकिस्तान के सामने, ठीक है, तो मैं वही। अपना जो वो स्टेटमेंट है वो वापस लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा है, न्यूज़ीलैंड में कौन-कौन से ऐसे हैं जिन पर नज़र रखनी होगी, मतलब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा? कर सकते हैं कुछ कौन बता? ऐसे नहीं है? 11 के 11 सब ऐसे ही हैं, सबके ऊपर अच्छा, नजर हाँ। रखनी पड़ेगी। अरे नहीं, हुँ, देखिए, ये टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, जिन्होंने हमें टफ दिया था धर्मशाला में, मुझे याद है अभी भी, वो मोहम्मद शमी का 5 विकेट नहीं होता ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और हार्दिक पांड्या नहीं थे। लकीली हार्दिक पांड्या वापस आ गए हमारे इसमें, मतलब ही इज हुँ, देयर, ही इज अराउंड, ही इज वन ऑफ द की फैक्टर्स। और
दूसरा वो रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 2 ही हुँ, फास्ट बॉलर थे, ज़्यादा हर्षित को ड्रॉप करके इनको ले लिया है। हुँ, तो यहाँ पर हमारा यही रोल है कि हर प्लेयर को, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडल ऑर्डर हो, हुँ, लास्ट का हो, या गेंदबाज में फास्ट बॉलर हो, स्पिनर, सबको आपको मार्क करके चलना पड़ेगा। फुटबॉल में होती है कि मार्किंग होती है प्लेयर की, तो 2-2 हाँ, 3-3 प्लेयर मार्क करके चलते हैं। तो वैसे ही हाँ, मैन आपको टू हर मैन प्लेयर को मार्किंग, मार्क, कोई हाँ, भी, हाँ, मैन टू मैन मार्किंग, कोई भी प्लेयर को हुँ, साँस लेने का मौका नहीं देना है। क्योंकि न्यूज़ीलैंड हुँ, एक ऐसी टीम है जिनकी वेब साइड हो गए, कोई प्रेशर नहीं, वो अपना गेम एन्जॉय करते हैं, फेयर प्ले क्रिकेट भी ले जाते हैं और जीत भी हुँ, ले जाते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा ना 3-0 टेस्ट हराने के बाद, कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि भाई अब हम आए, हम हरा चुके हैं इनके हमारे टाइम। बट न्यूज़ीलैंड वैसी टीम नहीं है कि भाई हम हाँ, एरोगेंस पे चलें कि टेम्पर हम है, हरा चुके हैं मतलब भारत को। टेम्परामेंट की बात है। वो रक्त टेम्परामेंट की बात है, वो अपने आप को बैलेंस संतुलन बना के चलते हैं और टीम हुँ। इंडिया को वही काउंटर करना, उनका अच्छा, संतुलन हम को काउंटर हमारे करना एक हम कैसा जो है ना, मुश्किल में हमारे घुसे होंगे। इंडियन जो है, हम इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ना बड़ा नेचुरल खेल खेलें। लेकिन फिर हम उनको धक्के भी मारते रहते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं मारा हर बॉल हर बॉल पे विकेट क्यों नहीं लिया, हर मैच में सेंचुरी क्यों नहीं मारी। अच्छा, एक एक और ये बताओ, एक यही एक डायलॉग है। यही कहा था ना मैंने, सुजाता की हाँ, शुरुआत में यही कहा था मैंने कि हाँ। इंडियंस के पास प्रेशर होता है, जो हाँ, न्यूजीलैंड के पास नहीं। वो प्रेशर फ्री खेलेंगे और वो जीत के भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। वो घर हुँ। स्टेट एयरपोर्ट पे कोई लेने ही नहीं आएगा उनको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। अच्छा, ठीक हम है। लोग भी तो बहुत हैं ना, हमारे पास लोग भी बहुत हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास लोग हैं, समय है, सब सब करने के लिए जज्बाती है। व्हाई नॉट। अच्छा, एक और बात है, ये बताओ कि आज के मैच में मतलब हम तो सोच रहे हैं कि टीम इंडिया जीते, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हार जाओ भैया, कि कम से कम ऐसा होगा ना कि हम साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में निपट लेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया से निपटेंगे फाइनल में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में निपटना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया। और रिकॉर्ड भी है, एक वो और रिकॉर्ड भी मैं आपको बता दूँ, याद दिला दूँ, आपको तो पता ही होगा। 4 में से 4 जो खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भारत जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 4 में से 2-2 का है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं, वो दौर चला गया है जहाँ पर आप कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करें कि भाई पॉइंट्स हमारा ये है ऊपर नीचे। वो नहीं, अब आप भारत हैं। आप वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। आप सुपर अमेरिका हैं आप क्रिकेट के। ठीक है। हुँ। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे बात की थी जेलेंस्की से, वैसे ही आपको आप सबसे कर रहे हैं। मतलब दैट इज द पावर दैट वी जनरेट। तो आप आई अगर डिसएग्री, बच्चों के ऐसे लिए, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, आई नहीं, डिसएग्री। नहीं, वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, टॉकिंग अबाउट द पावर दैट वी जनरेट इन वर्ल्ड क्रिकेट। यू हैव ठीक है। टू इसी रिस्पेक्ट की द वजह से तो, या नहीं, एब्सोल्युटली, वो तो रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट मैटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं वो एंगल आप में नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बात football की करने बात का कर रहा वही जो लोग बोलते हैं ना कि दादागिरी कर रहा है ये, बीसीसीआई दादागिरी कर रहा है, आपने वही हूँ। तो वाली दुबई बात कर दी क्यों खेल कि हमने रहे, अपने नहीं, हिसाब से नहीं, सब किया है। नहीं, देखिए, ऑब्वियस है ना, क्योंकि हम नहीं तो हम पाकिस्तान में खेल रहे होते, अगर हम जिम्बाब्वे होते, अगर हम ऑस्ट्रेलिया होते, अगर हम बांग्लादेश होते, अगर हम पाकिस्तान में होते, तो हमको झक मार के जाना पड़ता पाकिस्तान। हमारी कोई सुनता? हुँ, और ये काफी सालों से चली आ रही है भाई रीति। आप एक टाइम पे इंग्लैंड मनमानी कर रहे थे, तो अब जब हाँ। हमारे पास है, हम मनमानी नहीं कर रहे। हमारा देखिए, हमारा एक स्टैंड भी है भाई, एक स्टैंड भी है जो कि क्लियर है, जो कि क्लियर है कि भाई सिक्योरिटी रीजंस, दैट हुँ, इज ऑब्वियस। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम कह दें कि भाई हम यहाँ पर हार जाएं, हम यहाँ पर कैलकुलेशन खेलें, हम यहाँ पर हाँ। साउथ अफ्रीका को मिले नहीं। हमको रूथलेस क्रिकेट खेलना है। हम अगर वो नहीं दिखाएंगे ना, तो फायदा क्या, आपका पैसा और क्रिकेट इक्वल नहीं हुआ तो तो ये बताओ, आपको। आप किसके साथ भिड़ना चाहते हो सेमीफाइनल में? ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ? ऑप्शन ज़्यादा नहीं नहीं, है। मैं, देखिए, अफ़गानिस्तान गया, मैं इंग्लैंड गया। ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहूंगा सेमीफाइनल में। बाकी देखिए, अगर आपको ऐसा दम दिखाना है, तो आपको रियल क्रिकेट दिखाना है, आपको सिर्फ पैसे हुँ, पर नहीं। देखिए, एक परसेप्शन भी होता है। अब आप न्यूजीलैंड के सामने हल्के फुसकी हो जाएंगे, तो फायदा ही क्या, फिर आप क्या खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया को? न्यूजीलैंड के सामने फुसकी होके बोले कि एक चांस है साउथ अफ्रीका को हराने का। एंड दिस इज समथिंग लाइक, डरना थोड़ी है यार, आपको गट्स दिखाना है, हुँ, आपको बड़ा, आप बड़े प्लेयर हो, बिहेव करते हो बड़े प्लेयर की तरह वर्ल्ड क्रिकेट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भाई मैदान में भी वैसा खेलना पड़ेगा ना, कि सिर्फ हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा दिखा के और बिना रन, बिना स्कोर, बिना विकेट के आप रूथलेस अच्छा, क्रिकेट खेलना, तो आपको खेलना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं आपके रूथलेस पास। क्रिकेट खेलना है, किस पे दाँव लगा रहे हैं आज आप? इधर से बताइए इंडिया से।
मैं बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि ये बराबरी की मुकाबला नहीं है। न्यूजीलैंड देखिए एज तो हमारे पास है क्योंकि हम होम कंडीशन में खेल रहे हैं, कि हमारा होम होम है कंडीशन में दुबई। खेल रहे हैं दुबई में, वाह! हाँ, अब यहाँ से आपको जीतना है। अब यहाँ से न्यूजीलैंड जीती ना तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि हम 2 मैच लगातार हम इतने अच्छा, वो जो बोल रहे हैं 10-15 दिन एडवांटेज से है, एडवांटेज के बाद भी हार गए, ऐसा बोलेंगे? हार गए तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। आपको एक मैच भी नहीं हारना है, 15 दिन से आप यहाँ पर स्टेशन रहे हैं, 15-20 दिन से। हाँ, ये तो राइट। आपका एडवांटेज है ना। तो आपको अभी हाँ, तक और बैक ऑफ द हैंड मतलब ऐसा और घुमाए हाथ दूसरी के पीछे। दूसरी टीमों को वसीम अकरम बोल रहे हैं दूसरी टीमों को इंडिया की वजह से धक्के खाने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान से दुबई आना पड़ रहा है। अबे है मतलब है तो है, क्या कर सकते हैं। सी द थिंग इज दैट दूसरी टीम कंप्लेन इतना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आईपीएल में भी, जो मैंने पहले बात कही थी, आईपीएल में भी हाँ, ट्रैवल किए थे। आईपीएल में भी हर दूसरे दिन पे ट्रैवल होता है, और हर नई विकेट पे जाते हैं। आप मुंबई से जाइए लाल मिट्टी पे खेल के लखनऊ, विकेट अलग होगी, काली ब्लैक साइल होगी, इमीडिएटली दूसरे दिन मैच खेलना है, तो और क्या कंप्लेन। हाँ, दैट इज T20 क्रिकेट, दैट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट, इट्स अ डिफरेंट मैटर। दिस इज हुँ, आईसीसी, दिस इज वर्ल्ड लेवल, इट्स अ डिफरेंट मैटर। होगा बैक ऑफ द माइंड होगा दोनों के, बट आपके पास सपोर्ट स्टाफ भी है, आपके पास इतने जो सरनदीप जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया कि आपके पास दो दो लॉजिस्टिक्स मैनेजर है या 15-15 सपोर्ट स्टाफ है, मैसोर्स है, और फिर मसाज हो जाते हैं आपके, तो आपको खाली एक अच्छा, रूम फिर से क्रिकेट दूसरे के रूम लॉस आपको है ना, सामान बड़ा उठाना है। कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंडिया सेमीफाइनल में जिससे खेलेगा उस टीम को अपना ज़ोन छोड़कर वहाँ जाना पड़ेगा इंडिया के लिए। फिर दूसरी टीम जो है जिसको लगेगा कि नहीं मेरा मैच तो न्यूज़ीलैंड के साथ है, उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर फाइनल जो है वो प्लान्ड है पाकिस्तान में, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में खेलेगा तो फिर वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। तो ये बड़े मीम चल रहे हैं। एक एक मीम ये भी है कि फाइनल पाकिस्तान में होगा लेकिन पाकिस्तान फाइनल में नहीं होगा। हाँ, तो गलती उनकी है भाई, गलती उनकी है, उन्होंने वैसा क्रिकेट नहीं खेला है। तो अफसोस तो हुँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान के लिए कि बाहर हो गए। आपने आपने अपने लेवल पे नहीं खेला, आपने प्लेयर्स पिक नहीं किया, आपने टैलेंट चूज नहीं किया। हुज फॉल्ट? हुँ। इट्स योर फॉल्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक पाकिस्तान, अरे बहुत जबरदस्त मीम है, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को फाइनल पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा है, तो यही मजा है ना वर्ल्ड बीसीसीआई का, यही तो पावर है। नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट अबाउट एरोगेंस। यू कांट बी एरोगेंट, बाय द वे आई एम टेलिंग यू, यू कांट बी एरोगेंट, क्योंकि क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। आपको यस, आपकी राइट। हैसियत बता देता है ग्राउंड पे, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, हाँ, कितने भी बड़े ग्राउंड पे खेलना टीम हो, ज़रूरी कितने भी है, तोपची हो, सारी जो ग्राउंड सारी नहीं उड़ानें किया धरी तो की धरी आपकी रह जाएगी। औकात पता चल जाती है। तो भाई हमको हमारी बेसिक्स सही रखना है, आपको हिसाब हुँ, से खेलना है, रिस्पेक्ट करना है। जो टीम इंडिया, मैं बता दूं आपको, टीम इंडिया रिस्पेक्ट करती है ऑपोजिशन की, टीम इंडिया हुँ, कंप्लेन नहीं करती है। आप जाएंगे, आप कहीं पर भी जाइए, कितनी बार आपको कंप्लेन करते हुए नजर आए प्लेयर्स एक दूसरे की, या दूसरी टीम हमारे प्लेयर की, तो या कॉम्प्लीमेंट विकेट्स करते की हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट हमारे करते। प्लेयर तो दैट इज समथिंग हाँ, ब्यूटीफुल अबाउट टीम इंडिया। ये लोग रियलाइज राइट, नहीं करते। हम हाँ। कंप्लेन बिल्कुल नहीं करते, ना बीसीसीआई करती है, नहीं अभी ये जैसे करती है, अबरार ने देखिए। बोला कि मुझे विराट कोहली ने मेरी तारीफ़ की, तो मेरे लिए बड़ी बात है, मैं तो बचपन से उनको देखकर बड़ा हुआ हूँ। या फिर वो याद है ऋषभ पंत का एक वीडियो चलता है जो बांग्लादेश को बोल रहा है कि यहाँ यहाँ लगा दे, फ़ील्डर लगा दे। हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जेंटलमैन क्रिकेटर्स हैं, ये मार्क कीजिए। आप ऐसा रोते हुए नहीं दिखेंगे आपको, वसीम अकरम जैसे नहीं दिखेंगे गाली देते हैं, ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ब्रदरहुड भी दिखाते हैं प्लेयर्स की। अंदर। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, ब्रदरहुड है, वो दिखता है। हुँ। एब्सोल्युटली, और वो साथ दिखेगा ना, खेल क्योंकि खेल आपको रहे हैं साथ ना। में लेके क्रिकेट फ्रेटर्निटी को। हाँ। आप ट्रोल्स की बात छोड़ दीजिए, आप फैन क्लब्स की हुँ। बात छोड़ दीजिए, उनका तो अपना ये रहता है, अपना ईगो, क्योंकि उनको वो वो ऐसे कंडीशन में नहीं रहे ना, वो ऐसे हुँ। माहौल में नहीं रहे, और वो खेलने का तो ट्विटर। मतलब ये होता है ना कि आप जिनके जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, दोस्ती, उन्हीं के साथ खेलते हैं ना। हम बचपन में किनके साथ खेलते थे? जिनसे हमारी बात नहीं होती थी या जिनसे हम हमारे अच्छे रिश्ते थे, हम उनसे खेलते थे ना। तो खेल का तो मतलब ये है कि दोस्ती, जिनके साथ दोस्ती है, जिनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और इस तरह से मतलब कभी थोड़ी-सी मायूसी होती है, कभी थोड़ा-सा खुशी होती है जब जीतते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग सब साथ रहते हैं। वैसे ही जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है, वो तो वही है। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, हालाँकि फिर भी जब ग्राउंड पे देखते हैं हम व्यवहार है और वो 90s वाला दौर खत्म हो चुका है, वो अलग तरह की दुश्मनी जो हो जाती थी, अब इट्स नॉर्मल। अब मुझे ये बताइए आज 300 स्कोर बना लेगा क्या इंडिया? मतलब आज मौका मिला है, देखिए पहले बल्लेबाज़ी का मौका नहीं मिल रहा था, अभी मौका मिला है और अब पिछली बार जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हम जिस तरह के अच्छे थोड़े स्कोर थे, शायद हम पहले बैटिंग करते हैं, तो 300 के आस-पास जाएगा क्या आज? ये मुझे बड़ा डर लगता है इंडिया के बड़े मैचेस में प्रेडिक्शन करने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप किसकी तरफ जाए।
अच्छा देखिए पिच के सच हिसाब से सच बताओ ना, लोग नहीं 228 सुन बने सकते। पहले, पहले 228 बने फिर 242 बने, आप बताइए? 280, 290 300 के विनिंग टोटल आस-पास। होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने हाँ, नहीं 280, 290 ये 300 अगर बना लिया साइकोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएँगे। तो आई थिंक वो भी 280, इसमें गलती 290 है। इज़ अ फाइटिंग टोटल हाँ, वो भी तो फाइटिंग टोटल बट न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ द डे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े चौड़े हैं, लंबे-लंबे शॉट्स खेलते हैं तो उनके लिए एक पावर ग्राउंड भी है, हिटर्स नीचे या फर्क नहीं हाँ, पावर हिटर्स है, फर्क नहीं पड़ता उनको। तो मुझे लगता है कोई बात 300 नहीं अगर देखते हैं क्रॉस किए हमारे ना हिटमैन भी अभी एडवांटेज लगे है। हुए हैं। हाँ, हिटमैन अभी लगे हुए हैं देखते हैं। हाँ, चलिए ठीक है फिर देखते हैं। मैच खत्म होगा फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन आज इस मैच में बहुत ज़्यादा प फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि ग्रुप ए में टॉप पर कौन रहेगा, कौन बनेगा नंबर 1 ग्रुप ए में क्योंकि उसी से तय होगा कि जो मुकाबला होगा भारत का वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा या फिर साउथ अफ्रीका के साथ होगा और ताऊस बोल रहे हैं कि किसी अपडेट के दे साथ दीजिए, भी हो, तो जीतेंगे। अपडेट दे दीजिए 2 विकेट 2 रन पे आउट हो गया शुभमन गिल। जल्दी ओह नो! इतनी जल्दी क्या है? चलो विराट कोहली का नंबर आ गया। देखते हैं। चलो बाय-बाय, फिर बात करेंगे। बाय।